हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑन मैट्रिसेस। फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने मैट्रिक्स की डेफिनेशंस की थी। कुछ वहाँ पर हमने टाइप्स किए थे बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, और आज हम इसमें अब ऑपरेशंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट जो हमने कल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में डिफ़ाइन किया था बट इंट्रोड्यूस नहीं किया था। रीज़न ये है कि वहाँ पर हम केवल डेफिनेशन लिख रहे थे और डेफिनेशन में मैंने वर्ड यूज़ किया था कि एनी डेटा which is arranged in the rectangular array form means in the form of row and columns is known as the matrix। तो वो जो हमारी लेवल लैंग्वेज थी वो कहीं ना कहीं वहाँ पर अफेक्ट हो रही होती, तो जिसकी वजह से वहाँ पर हमने अभी एलिमेंट्स के नेचर पर अभी कोई डिस्कशन नहीं किया था। बट अब जब हम ऑपरेशंस की बात करते हैं या हम अगले फर्दर इनमें प्रॉपर्टीज़ की भी बात करेंगे, तो अब हमें एलिमेंट के भी जो नेचर्स हैं उनको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। सो दिस फर्स्ट वर्ड इज मैट्रिसेस ओवर सम स्पेसिफिक फील्ड। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये डिस्कस कर लें, मैट्रिसेस ओवर कैपिटल एफ, एफ इज द फील्ड। अभी जिन लोगों ने एलजेब्रा में जो एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा है नहीं किया हुआ है, उनको कोई नॉलेज नहीं है, आप इस वर्ड को इग्नोर कर दीजिए। आपको अभी कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह पर हम उन लोगों के लिए कहेंगे कि आप केवल ये जो रियल नंबर्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ सारे लोगों को पता होती हैं। हम 6-7 पर इन पे वर्क करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जो लार्जेस्ट सेट आपने अभी तक कंसिडर किया है वो रियल नंबर्स का लिया हुआ है, आप रियल नंबर्स पे वर्क करते हुए आ रहे हैं। हो सकता है समहाउ कुछ पार्ट आपने कॉम्प्लेक्स के साथ भी वर्क किया हो, बट हमारा रियल से काम चल जाएगा। जिन लोगों को फील्ड की नॉलेज है, फील्ड क्या होता है, हम उससे किस तरह से एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो वो यहाँ पर थोड़ा उसको फोकस कर लें। अदरवाइज मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट जो मैट्रिसेस का हम वर्क कर रहे हैं, जब तक हमारा वेक्टर स्पेस नहीं आ रहा है तब तक हम इस वर्ड से दूर रहें। लेकिन जिन लोगों को पता है उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप विदाउट फील्ड मैट्रिसेस को ना करें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे आपके जो यहाँ पर ऑपरेशंस होंगे वो आपके कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो जाएंगे, उतने क्लियरली आपको समझ नहीं आएंगे। ओके, सो ये एफ़ क्या होता है बेसिकली, जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले लूँ कि मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ली 1 2 3 4। तो बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं, हमने जो ए आई जे लिए हैं, ये ए आई जे किस जगह से आपने लिए, किस तरह के एलिमेंट्स हैं, क्या नंबर्स हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये बेसिकली जो एफ़ है ये आपका इंडिकेट करता है। तो नॉर्मली यहाँ पर हम 1 2 3 देख रहे हैं, ये काउंटिंग नंबर है, आप इनको n के अंदर भी टेक कर सकते हो, ठीक है। n से बड़ा सेट आपके पास इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स को नॉर्मली हम z से सिंबलाइज करते हैं, कुछ लोग i से भी करते हैं, तो हमने z ले लिया। z से भी बड़ा सेट आपके पास q होता है, आप q ले सकते हैं, q मीन्स रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद आपका इससे लार्जर सेट होता है रियल नंबर, तो आप रियल नंबर ले सकते हैं। तो सिंपली हम वन वे यहाँ पर ये सब हटाकर कह सकते हैं कि ए आई जे आर टेकन फ्रॉम रियल नंबर। अब हमें रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर ये इतने सारे इसीलिए लिखे कि अगर हम अब यहाँ पर रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रियल नंबर्स का जब हम एडिशन करते हैं, मीन्स हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया, से 1 और 2 दोनों को ऐड किया, हमारे पास एक न्यू नंबर मिला विच इज़ द 3, और ये कि 3 भी हमारे पास इसी के अंदर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी हम अगले डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जैसे हमने लेटर्स की बात की थी, अल्फ़ाबेट्स की बात की थी, ABCD, तो वो सब उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, तो वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। वो नॉर्मल आपका मैट्रिक्स डेफिनेशन तक सीमित था, उसको हमने स्किप कर दिया। बेसिकली ये मैं यहाँ पर इसलिए बता के चल रहा हूँ कि मैं लीनियर अलजेब्रा हम यहाँ पर टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मीन्स हमारी जो सीरीज़ है वो लीनियर अलजेब्रा है, इसके अंदर हम वेक्टर स्पेस को करेंगे। फर्दर हम जो भी वर्क्स हैं वो सारे के सारे इसी टाइप से अगले करने वाले हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये 3 आपने n के अंदर लिया होता, 1 आपके पास n के अंदर है, 2 आपके पास n के अंदर है, मीन्स आपने अगर एंट्रीज ए आई जे n से ली होती देन डेफिनेटली आपको जो सम मिल रहा है, मीन्स ठीक है, वो भी आपको n में मिल जा रहा है। लेकिन सपोज अगर मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करा लिया होता, 1 - 2 कर लिया होता, अब -1, अब मैंने अगर सपोज ये केस n का लिया था, अब देखिए अगर मैंने ये n का केस लिया तो डिफरेंस मेरे पास n नहीं आ रहा है, क्योंकि -1 इज़ नॉट दिस नेचुरल नंबर सेट, भाई इसके अंदर तो होता नहीं है,
तो ये आपको वहाँ पर प्रॉब्लम कर जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें हम बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो 10+2 लेवल पर हम लोग नॉर्मली इस तरह की चीज़ों को नहीं डिस्कस करते, नो प्रॉब्लम। बट अब हमको थोड़ा बस रियल नंबर को देख के चलना है, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है अभी, कि फील्ड जब हम वेक्टर स्पेस करेंगे तब वहाँ पर अच्छे से सीख लेंगे। ओके, सो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, मैट्रिक्स एडिशन। आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, यू हैव 2 मैट्रिसेस से A एंड V, ठीक है। इनको आप ऐड करते हैं, इनको आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ए को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में ले रहा हूँ। A इज रिटन एज Aij विच इज M क्रॉस N, ठीक है। एंड यू हैव अनदर मैट्रिक्स B विच इज से Bij, इट्स ऑर्डर इज ऑल्सो M क्रॉस N। अब देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ऑर्डर शुड बी द सेम। इफ ऑर्डर इज नॉट द सेम देन मैट्रिसेस कैन नेवर बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस आर सेम। इफ दिस इज M क्रॉस N then another matrix is also M cross N. If other matrix is say somehow in other format say N cross L, then the addition or subtraction is not possible, because addition and subtraction of matrices is element wise addition and subtraction. So जब आप A plus B करते हैं, आप क्या करते हैं, A plus B करते हैं। A plus B का मतलब आप करते हैं इनकी पोजीशन का सम, इनकी पोजीशंस का सम, तो आपको मिलता है AI प्लस VJ। सो अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर इसको देखना चाहें, ठीक है, ये रेस्पेक्टिव जो एलिमेंट की पोजीशन है वो रेस्पेक्टिव एलिमेंट की पोजीशंस अदर मैट्रिक्स की रेस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ ऐड होगा। जैसे हमने 1 1 की बात की, A11 V11 के साथ ऐड होगा, A12 V12 के साथ ऐड होगा, A13 V13 के साथ ऐड होगा। इसी तरीके से आपके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्टिव एलिमेंट से ही ऐड होंगे। अब अगर ऑर्डर यहाँ पर सेम नहीं है तो आपके पास कुछ एलिमेंट्स इधर ऐसे आ रहे होंगे जिनका कोई भी मैच आपके पास P के अंदर नहीं होगा, कुछ B के अंदर आ रहे होंगे जिनका कोई मैच A के अंदर नहीं होगा, ठीक है। मैं अभी आपको दोनों एग्जांपल्स यहाँ पर दे रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ A एंड V आर सेम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने के लिए कि जब भी आपको मैट्रिक्स एडिशन करना है देन ऑर्डर शुड बी द सेम। सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी छोटी मैट्रिसेस ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी देखिए यहाँ पर ये हमने रियल नंबर्स ले लिए। दिस इज से माई A, अनदर V इज से से 2 -1 3 5 -7 6, कुछ भी ले लो, 7 2 1 एंड 5, कुछ भी आप टेक कर लो। ये आपके पास दिस इज 3/3, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A एंड V आर सेम, दोनों के सेम आ रहे हैं, मीन्स ऑर्डर सेम है, ठीक है। देन वी कैन डिफाइन द A प्लस B। A प्लस B आप करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज आपको लिख देना है। आपने यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया, यहाँ पर 4 5 6 लिख दिया, 7 8 9 कर लिया, दूसरी मैट्रिक्स को प्लस करके ऐसे ही कॉपी कर लिया। दिस इज द 2 -1 3 5 -6 7 2 1 5। अब क्या करना है भाई, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को रेस्पेक्टिव के साथ ऐड कर दो। ये 1 1 पोजीशन है इन A, दिस वन इज 1 1 पोजीशन इन V, सो दिस इज 1 + 2। इसी तरीके से दिस इज 2 2 पोजीशन इन 1 2 पोजीशन इन A, दिस इज 1 2 पोजीशन इन V, सो दिस इज 2 -1। सेम वे इसी तरीके से आप करते चले जाइए। दिस इज 4 + 5 5 - 6 6 + 7 2 + 7 7 + 2। अभी हम ऑर्डर्स की बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज 7 + 2, जिस तरह से लिखा है उसी तरीके से कॉपी कर लीजिए। 8 + 1 9 + 5। सो व्हाट इज योर रिजल्ट? 3
+1 6 9 -1 13 9 9 14। सो इस तरीके से आपको ये मैट्रिसेस को ऐड करना है। यही प्रोसेस सेम आपका सब्ट्रैक्शन के लिए भी वर्क होगा। तो जब भी आपको अगर मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन करना है देन यू कैन ऑल्सो डू लाइक दैट। आपको कुछ भी अलग नहीं करना है। ऑल्सो हम यहाँ पर नंबर 2 पे सब्ट्रैक्शन देख सकते हैं, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। क्या वर्ड यूज किया था भाई? मैट्रिक्स एडिशन किया था। ओके, दोनों वर्ड्स यहाँ पर लिख लीजिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस वहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सेम मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, सेम प्रोसीजर, कुछ भी अलग नहीं है। जो एडिशन पर है वही आपका सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, ठीक है। जैसे आप रियल नंबर्स पर वर्क करते हैं सेम वर्क आपको यहाँ पर मैट्रिसेस पर करना है। तो अगर आपको a माइनस बी ऑब्टेन करना है, इफ़ यू वांट टू फाइंड a माइनस बी, तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए? ऑर्डर ऑफ a एंड b आर सेम, ऑर्डर ऑफ a एंड b मस्ट बी सेम। अगर ये नहीं है तो आप इसको प्रोसीड नहीं कर सकते, सबसे पहली कंडीशन। तो अब हम देख लेते हैं a माइनस बी। अब हम मैट्रिक्स को ही ले लेते हैं। ए हमारे पास ओके 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस। अब आपको माइनस करना है। दिस वन इज 2 - 1 3 2 - 1 3 5 - 6 7 5 - 6 7 2 1 5 2 1 5। अब आपको रेस्पेक्टिव पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट कराना है। जैसे आपके पास a 1 1 है, इसमें से आपको v 1 1 सब्ट्रैक्ट करना है। साइन आपको एज इट इज जैसे आप नंबर सिस्टम में करते हैं वही वर्क यहाँ पर करना है। सो दिस इज 2 - -1, दिस इज 3 - 3, दिस इज 4 - 5 5 - -6 6 - 7 7 - 2 8 - 1 9 - 5। तो आपके पास कितना मिल जाता है? -1, दिस इज द +3 0, दिस इज -1, दिस इज 11, दिस इज -1 5 7, दिस इज 4। तो आपके पास ये सब्ट्रैक्शन आ गया। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बोथ आर द सेम थिंग्स, कुछ भी आपको डिफरेंट नहीं करना है। एज इट इज़ आपको जो रेस्पेक्टिव पोजीशंस हैं, जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं ए आई जे, उसमें से बी आई जे को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अभी हम इनकी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइमल्टेनियसली हम देख लेते हैं उनको। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मैं ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन डाल दे रहा हूँ। जो कुछ भी आप एडिशन पे कर रहे हैं सेम एज इट इज़ आपका सब्ट्रैक्शन पे हो जाएगा। मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ कर ही लिया है। अभी हम जो मैट्रिसेस यहाँ पर कंसिडरेशन में ले रहे हैं, ऑल द मैट्रिसेस जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ये हमारी रियल नंबर के ऊपर डिफाइन की जा रही हैं। मीन्स हमने जितनी भी एंट्रीज ली हैं वो सारी रियल नंबर से हम टेक कर रहे हैं और उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप जैसे फील्ड चेंज करते हैं मीन्स उनके नेचर्स आपके चेंज होंगे, आपके पास मैट्रिसेस का वर्क भी चेंज हो जाएगा। तो हम ये नंबर सिस्टम पर सिर्फ रियल नंबर्स पे ही आप ध्यान रखिए। मैं एक बार फिर से यहाँ पर बता दूँ, जैसे आपने 6th 7th में ये चीज़ें की होंगी कि आपने 2 रियल नंबर्स को ऐड किया, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने 1 और 2 को ऐड किया, आपको 3 मिल गया। सो आपके पास अगेन अ रिजल्ट अ रियल नंबर आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी है, या फिर आप 2 + 1 को ऐड करें तब भी आपको 3 मिलता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है 1 + 2 और 2 + 3, दिस वन इज नोन एज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है मैट्रिसेस के लिए। तो बेसिकली हम चलेंगे किसके ऊपर, चलेंगे तो इसके जो एंट्रीज हैं उनके अकॉर्डिंग। अगर एंट्रीज पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी मैट्रिक्स में प्रॉब्लम आएगी। मैट्रिसेस जो भी हमारी प्रोसीड हो रही है वो उनकी एंट्रीज के अकॉर्डिंग प्रोसीड हो रही हैं। तो ये हमें यहाँ पर खासा ध्यान रखना है। और अभी हम सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर देख भी रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव लॉ। हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं। नंबर 1 कम्यूटेटिव। मैं यहाँ पर अब जिनके ऊपर वर्क आपका ईजिली हो सकता है उनको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अगर हमने a प्लस बी किया है तो हम वहाँ पर b प्लस ए भी कर सकते हैं, सेम रिजल्ट्स आएंगे। अभी जस्ट आपने जो a प्लस बी किया ही है, इसके बाद b प्लस ए कर लीजिए। तो आप यहाँ पर जब b प्लस ए करेंगे, ठीक है, जब आप b प्लस ए करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो सेम आएंगी, ठीक है। a माइनस बी एंड b माइनस ए में माइनस का साइन फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। a माइनस बी एंड b माइनस ए में माइनस साइन का फ़र्क पड़ेगा, तो हम उसको सेम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये जो कम्यूटेटिव लॉ है वो आपके पास केवल एडिशन के लिए हो रहा है। मैंने यहाँ पर मार्क भी करता चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये फ़र्क है, सॉरी हम हटा ही दे रहे हैं, छोड़िए, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं ले रहे हैं, एडिशन ही ले लीजिए, क्योंकि वही प्रॉब्लम आ जाएगी। दोनों सिमिलर बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास हो नहीं पा रहे हैं। तो a प्लस बी इज सेम एज द b प्लस ए, इसको हम कम्यूटेटिव बोलेंगे, यानी b प्लस ए कर ले तब भी हमारे पास सेम आएगा। सेकेंड वन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ मीन्स अगर हमने a और b को पहले ऐड कर लिया है, जो रिजल्ट आया उसको c के साथ ऐड कराया, तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को अगर हम पहले b और c के साथ ऐड करें, मीन्स पहले b और c को ऐड करें, इसके बाद a को ऐड करें, तब भी हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम एक छोटी छोटी मैट्रिसेस यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। कुछ स्मॉल मैट्रिसेस लेते हैं जिससे कि हम ईजिली इनको जस्टिफाई भी कर सकें। और वैसे अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, जो हमारे रियल नंबर्स हैं, उससे बड़ा ईजिली ये डिफाइंड भी है। ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हैं, कोई भी यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि ये होल्ड ना हो। भाई आप सिंपल देख रहे हैं, एक रियल नंबर ऐड किया, दूसरे के अंदर रियल आपको मिल गया, एंट्रीज आपकी रियल हो गई, फिर उसमें एक रियल ऐड कराया, फिर वो एंट्री आपको रियल आ गई। तो जितनी भी एंट्रीज हैं aij प्लस bij प्लस cij सेम यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इसलिए स्किप भी कर सकते हैं, बाकी अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आपको करना है, मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे कुछ मैट्रिसेस दे दे रहा हूँ। आप 1 2 3 4 ले लो, बी आपको समथिंग -1 2 5 7 कुछ भी आप टेक कर लो, ये होल्ड होगा ही होगा। बस सीक्वेंस आपको ब्रैकेट्स का देखना है, 7 5 -3 एंड 4। आप इनको जस्टिफाई करके देख लेना। पहले आपको क्या करना है, a प्लस बी निकालना है, एक रिजल्ट आएगा उसके साथ c को ऐड करना है। दूसरी बार में क्या करना है, पहले b प्लस सी को ऐड कर लेना, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें a को ऐड करा लेना। तो आप फिर चेक करना है क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं। अगर सेम आ रहे हैं देन दिस इज डन, ठीक। ये ऑब्वियसली आपके पास होल्ड होता है, देन सेम ही होगा। एंड थर्ड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एडिटिव इनवर्स, ठीक। हम ये सारा वर्क रियल नंबर्स के लिए कर रहे हैं, मीन्स हमारे पास एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मीन्स ये है कि हम अगर किसी भी मैट्रिक्स ए के अंदर, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, उसमें ऐसा क्या ऐड कराएं जिससे कि हमारे पास एक नल मैट्रिक्स फॉर्म हो जाए। दिस इज द नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, सेम एज ऑर्डर ऑफ ए। तो यहाँ पर हम क्या ऐड करें, इसके अंदर इसका नेगेटिव ऐड करा दें। रियल नंबर्स में भाई हमने क्या किया, अगर हमारे पास 2 है, 2 से हमको क्या चाहिए 0, तो कितना ऐड कर सकते हैं, इसमें हम -2 ऐड कर सकते हैं। तो मतलब जितना हमारे पास है उतना ही हम नेगेटिव अमाउंट पे जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। तो सेम हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर भी यही वर्क होता है कि जितनी जो मैट्रिक्स आपको दी है, जितनी भी जो एंट्रीज हैं, उनका नेगेटिव आप उनके अंदर ऐड कराते चले जाइए, आपको नल मैट्रिक्स मिल जाएगी। दिस वन इज नोन एज द एडिटिव इनवर्स। नंबर 4, अब आपके पास वन अनदर पॉइंट, कैंसिलेशन लॉ। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कैंसिलेशन लॉ।
मीन्स आपके पास गिवन है, सपोज आपको दिया है a प्लस बी इक्वल टू से सम व्हाट वी राइट, चलिए b प्लस सी लिख देते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। तो अब अगर आपके पास a प्लस बी दिया है और उसके इक्वल में आपको b प्लस सी दिया है, तो ये जो पूरी की पूरी मैट्रिक्स है, अब इसका देखिए, जैसे हमने एडिटिव इन्वर्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, हम एडिटिव इन्वर्स ऑलरेडी देख चुके हैं, हम क्या कर लें भाई, एडिटिव इन्वर्स को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक, b का एडिटिव इन्वर्स दोनों तरफ ऐड करा दो, अपने आप से ये सारा ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास ये a c के इक्वल मिल जाएगा। मीन्स जो v है, दिस b, दिस इज कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड। अब ये ऐसे में यहाँ कट नहीं मारना है, ठीक है, मैट्रिसेस में आप कट मत मारिए कि ये नंबर इसके बराबर है इसलिए हमने इसको कट कर दिया, नंबर नहीं है, ये एंट्रीज हैं और मोर देन 1 है, तो इसको हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, नॉर्मली कैंसिल्ड फ्रॉम बोथ साइड। मैं इसीलिए यहाँ पर उसको कट ना लगा के मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये आपका कैंसिल हो गए, तो आपको a इक्वल टू सी मिल गया। तो ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन की। सब्ट्रैक्शन में सॉरी, मैं वहाँ पर पहले कोशिश कर रहा था कि हो सकती हैं एक साथ, बट नहीं होंगी क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर इशूज आएंगे। एक भी प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पर लिखी है वो एज इट इज होल्ड नहीं होगी, ठीक है, एज इट इज होल्ड नहीं होगी। एडिटिव इन्वर्स की जगह आप सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स ले सकते हो, वो हो जाएगा रियल नंबर के अंदर, कैंसिलेशन आपका हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बाकी की प्रॉपर्टीज़ आपके पास नहीं होंगी। हाँ, जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी लिखा है, ये नहीं होगा, a माइनस बी इक्वल टू सी माइनस बी लिखते हैं, दैन इट इज़ डन, वो हो जाएगा, ठीक है। एसोसिएटिव अगेन फिर आपके पास नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इसलिए अब मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या क्या हो सकता है इसमें। कम्यूटेटिव तो 100% नहीं होगा क्योंकि a माइनस बी नॉट सेम एज द b माइनस ए, तो वो माइनस साइन के साथ आता है। तो ऐसे अभी हम एडिशंस के लिए ही ले रहे हैं। अब हमारे पास इम्पॉर्टेंट आता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। हम एट ए टाइम 2 ही कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 2 लिख रहे हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास नॉर्मली एडिशन सब्ट्रैक्शन पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इफ़ यू हैव से 2 मैट्रिसेस, वन इज ए सिम्बोलाइज्ड बाई से ए आई जे ऑफ ऑर्डर से मे बी m क्रॉस n, ये स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती हैं, ठीक है, एंड यू हैव अनदर मैट्रिक्स से b p i j, द ऑर्डर ऑफ b इज से n क्रॉस p। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए। देखिए, अच्छा पहले हम ये करने क्या जा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ वी वांट टू फाइंड ए बी, हम ए बी के लिए रिजल्ट लिख रहे हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए शुड बी सेम एज द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। बेसिकली यहाँ पर जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो रो कॉलम कॉम्बिनेशन के साथ होगा, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ ए एंड बी चेक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर ए डॉट बी या आप ए इंटू वी कह सकते हो कि पॉसिबल है। आपका जो एन है, एन इज कॉमन, ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो ए और बी आपके पास डिफाइन किया जा सकता है, ठीक। अब ये कैसे होगा, आप ए बी लिख रहे हैं, ए बी आपके पास ए आई जे है, ठीक है, इसको आपने बी आई जे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आपने बी आई जे के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर है आपका m क्रॉस n, यहाँ पर है n क्रॉस p, ठीक। अब जो कॉमन है ये आपका टेकआउट हो जाएगा, कॉमन वाला तो यहाँ से ख़त्म हो गया। अब ये एंट्री आपकी आ जाती है सी आई जे, एक न्यू एंट्री आ जाती है सी आई जे,
ठीक है, सी आई जे, और जो ऑर्डर आपके पास बनता है वो बनता है एम क्रॉस पी। तो भाई ये एन गया कहाँ, ये एन कहाँ गया, ये एन बेसिकली आपके पास अच्छा जे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। तो अब और भी बेटर वे ये रहेगा कि हम नहीं, इसमें भी ठीक है, सिम्बोलाइजेशन है, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है इससे हमें। तो ये जो हमारा सी आई जे है, दिस इज बेसिकली समेशन जे गोइंग फ्रॉम 1 to n, इसको जे नहीं लेंगे अब हम यहाँ पर इंटरमीडिएट ले रहे हैं। k गोइंग फ्रॉम 1 to n, n है हमारे पास ना जो यहाँ से एलिमिनेट हुआ, या तो n ले लिया हमने, a i k b k j, ये इस तरीके से रन हो रहा होगा। तो अब ये क्या हुआ भाई, इसमें क्या हुआ, k को हमने 1 रखा, ith हमारी रो है, ठीक है, जेथ कॉलम हमारे पास आ रहा है, ith रो आ रही है, जेथ कॉलम की एंट्री आ रही है सी आई जे, भाई यही तो हो रहा है। अगर हम 1-1 की बात कर रहे हैं, मैं इसको पूरे डिटेल्स में भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। अगर हम 1-1 की बात कर लें तो यहाँ पर 1-1 हो गया, यहाँ पर 1 और जे पे भी 1-1 ले सकते हो। तो A11 इंटू B11 आपको डिफाइन करेगा C11, ठीक, और भी चीज़ें आएंगी। तो अभी हम इसको डिटेल्स में पहले अच्छा एक्सपेंडेड फॉर्म में ही देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल A इज 3x3 मैट्रिक्स इन जनरल फॉर्मेट, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। दिस इज A11, A12, A13। मैंने लिखने का जो प्रोसीजर था वो कर दिया है, नो प्रॉब्लम। नाउ यू कैन सी द वर्किंग रूल। B11, B12, B13, B21, B22, B23, अब देखिए क्या है, आपको लिखना है इंटू बी इक्वल्स टू, ये बी है, आपको लिखना है ए इंटू बी, ठीक। रोज जो है आपने जैसे यहाँ पर मेंशन किया, रोज नंबर ऑफ रोज तो आपके पास वही आ रहा है जो ए के साथ थे, तो नंबर ऑफ रोज आपकी डिसाइडेड होती हैं बाई ए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर डिसाइडेड बाई बी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रो आपने पिकअप कर ली मल्टीप्लाइड विद दिस कॉलम, ये रो आपने ली और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आपके पास पहली रो है, पहला कॉलम है, इट मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है उसका फर्स्ट एलिमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर बेसिकली बन जाएगा A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31। तो ये पहला एलिमेंट आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मिला। अब सेकंड कैसे मिलेगा, आपको पहली रो का ही सेकंड एलिमेंट चाहिए ना, तो ये सेकंड कॉलम आपने ले लिया, ये आ गया A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B31, सॉरी B32। तो ये आपके पास सेकंड एलिमेंट मिल गया फर्स्ट रो का। देखिए 1 एज इट इज़, ये 1 इलिप्स हो गया, 1 2 आ गया, ये यहाँ से 2 2 इलिप्स हो गया तो 2 आ गया, 1 2 यहाँ से भी 1 2। तो इस तरीके से आप इनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर्स का छोटा नंबर ले ले रहे हैं। से A इज 2x2 मैट्रिक्स 1 3 4 5 एंड B इज अनदर मैट्रिक्स 1 -1 0 1। कुछ छोटी मैट्रिक्स ले रहे हैं जिससे कंप्यूटेशंस कम रहे। तो अब हमें निकालना है A इंटू बी। ये ध्यान रहे ऑर्डर बहुत मैटर करता है, A इंटू बी हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। तो अब भाई कैसे होगा, पहले A को पुट कर लो फिर B को रख लो, 1 3 4 5 इंटू 1 -1 0 1। ओके, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, A11 मल्टीप्लाइड विद B11 प्लस A12 मल्टीप्लाइड विद B21
इंटू 0। अब पहला रो हो गया, पहला कॉलम हो गया, दूसरे के साथ कर लो 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0, 4 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 1। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये आ गया 1, ये हो गया -1 प्लस 3 इज 2, ये हो गया 4, ये हो गया +1। तो ये आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गई। क्या BA भी पॉसिबल है? देखते हैं, लेट्स सी। अब हम BA निकालने की कोशिश करते हैं। 1 -1 0 1। ऑर्डर का बहुत ध्यान रहे, यहाँ पर 2/2 है तो दोनों सेम है, इस वजह से हम BA भी डिफाइन कर पा रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में आप रिवर्सल भी डिफाइन कर सकते हैं, बट ये सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, ये आपका अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका कितना था 1 3 4 5, 1 3 4 5। मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। 1 इंटू 1 इज 1 -4 दैट इज -3, 1 इंटू 1 इज 3 -2, दिस इज 4, दिस इज 5। तो ये आपके पास आप चेक करिए, एज AB इक्वल्स टू VA। भाई AB कितना है हमारे पास, हमने ऑब्टेन किया हुआ है, रख सकते हैं 1 2 4 1, 1 2 4 1। BA कितना आया है -3 -2 4 5। क्या ये इक्वल है? आंसर इज नो। इन जनरल, इन पर्टिकुलर केस आ जाता है, देन इट इज समथिंग डिफरेंट, but in general it is not equal. So AB can never be the equal to the BA in general without any condition on the matrix. कोई स्पेसिफिक टाइप अगर मैट्रिक्स का नहीं है, कोई स्पेशल कंडीशन मैट्रिक्स पर नहीं है, तब तक ये नॉर्मली नहीं होगा। सो बेसिकली अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा। दिस रूल बेसिकली इज नोन एज, अच्छा पहले हम हेडिंग ही डाल लेते हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिविटी। जैसे आपने अभी एडिशन में देखी थी, तो यहाँ पर कम्यूटेटिविटी आपके पास होती है, तो इसका आंसर है नो। इन जनरल, जैसे अभी मैंने ऊपर प्रूव कर दिया है, मीन्स AB नॉट इक्वल टू BA। ये हर बार आपको सेम मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इन जनरल AB नॉट इक्वल टू BA होगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नंबर 2, एसोसिएटिव। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ABC, यानी यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, ब्रैकेट का सीक्वेंस चेंज हुआ है, ऑर्डर मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये आपके पास होल्ड हो जाता है। यानी AB पहले मल्टीप्लाई कर लें, देन मल्टीप्लाइड बाई C, मतलब पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, प्री मल्टीप्लिकेशन बाई A हो गया, तो ये आपका डिफाइंड होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मीन्स आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो अदर ऑपरेशंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स अगर आपने A को मल्टीप्लाई किया है B प्लस C पर, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा AB प्लस AC। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास है ही, नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मीन्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको हम
ए के अंदर मल्टीप्लाई करें, हमारे पास रिजल्ट ए आ जाए, देन दिस आई इज नोन एज आइडेंटिटी। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हमने ऑलरेडी लिखा है, आई इक्वल टू से अगर हम यहाँ पर 3/3 की लिखना चाहें तो 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 आप ले लेते हैं। इसको आप आइडेंटिटी भी कह सकते हैं या यूनिटी कह सकते हैं। तो ये आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, ठीक है। कैंसिलेशन इज नॉट होल्ड हेयर ऑल्सो, क्योंकि जैसे वहाँ पर हो रहा है, इसके यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि मल्टीप्लिकेटिव कैंसिलेशन आपका डन होगा। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ थी जो आपके साथ डिस्कस करना था। इसके बाद अब आपका जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बेस्ड टाइप्स होते हैं, जस्ट लाइक आपने मैट्रिसेस को डिफाइन किया, निल पोटेंट मैट्रिक्स, साइड इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी बेस्ड आपका कैटेगराइजेशन है मैट्रिसेस का, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। सो आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर यहाँ पर किसी को भी किसी टाइप का कोई डाउट हो, जो चीज़ें अभी तक हमने लेक्चर 1 और 2 में डिस्कस की हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके भी बता सकते हो, या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। आपके पास मेल आईडी हमने प्रोवाइड की है, आप हमें मेल कर सकते हो और अपने सजेशंस यहाँ पर दे सकते हो। तो आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।